वेलकम स्टूडेंट्स टू द लेक्चर ऑफ एमडी कैट फिजिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज हाफ लाइफ एंड रेडिएक्टिव डिके। इसके हम आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट की यूनिट क्या है? आपको पता है डिके कांस्टेंट क्या होता है? डिके कांस्टेंट को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपने इसका ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा, डेल्टा एन बाय एन ओवर डेल्टा टी। ये आप एक्सप्रेशन देख चुके हैं। डेल्टा एन बाय एन का तो कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम का यूनिट है सेकंड, तो ये नीचे आ रहा है तो पर सेकंड इसका यूनिट बनेगा। तो लैम्डा का जो डिके कांस्टेंट का यूनिट है दैट इज पर सेकंड। 200 mg of carbon 14 will become 25 mg in how many years if the half life is 5760 years? ठीक है, 200 mg आपके पास कार्बन 14 और वो 25 mg कितने सालों के बाद बन जाएगा अगर उसकी हाफ लाइफ 5760 ईयर्स है? ठीक है, तब अब देखें 200 mg है ना आपके पास, ठीक है। एक हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद वो कितना रह जाएगा? 100 mg। एक और हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद वो कितना रह जाएगा? 50 mg। एक और हाफ लाइफ गुजर जाने के बाद वो कितना रह जाएगा? 25 mg। इट मीन्स 200 mg से 25 mg तक पहुंचने के लिए कितनी हाफ लाइफ गुजारी? एक, दो, तीन। और ये तीनों हाफ लाइफ कितनी होनी चाहिए? 5760 ईयर्स की। ठीक है, ये तीनों हाफ लाइफ 5760 ईयर्स की हैं। ठीक है, यानी कि इन तीनों का हम सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल ईयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आपने 5760 को 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास जो टोटल टाइम है, टोटल ईयर्स जिनसे हैं वो आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, 3 0 0 6 3 टाइम्स 18, 7 3 21 और 22, 5 3 15 एंड 2 7, 17280 years. The option is B. Next MCQ है, what would be the remaining concentration of 320 grams of radioactive substance after 18 hours if the half life is 3 hours? ठीक है, आपके पास 320 grams, क्या उसे कहते हैं ना, पड़ा हुआ है कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। और वो जो 320 ग्राम्स पड़ा हुआ है उसको हमने 18 घंटे के लिए छोड़ दिया है। वो पूछा 18 घंटे बाद वो कितना बचेगा अगर उसकी हाफ लाइफ 3 घंटे है। तो सबसे पहले तो हमने यही आइडेंटिफाई करना है कि टोटल कितनी हाफ लाइफ गुजार चुका है वो। तो 18 घंटे टोटल उसने गुजारे हैं और एक हाफ लाइफ 3 आवर्स की है। तो कितनी हाफ लाइफ होंगी? हम 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो उतनी हाफ लाइफ होंगे। तो 18 को 3 पे डिवाइड करें तो 6 हाफ लाइफ। ठीक है, तो 6 हाफ लाइफ जो है वो गुजार चुका है। अब हमें देखना है कि 6 हाफ लाइफ के बाद वो कितना बचना चाहिए। ठीक है, तो देखें एक हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 160। एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 80। एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 40। एक और हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? 20। एक और हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 10। और एक और हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? 5। यानी कि 1 2 3 4 5 6 हाफ लाइफ गुजारने के बाद वो 5 ग्राम जो है वो रह जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन 5 ग्राम्स का नजर नहीं आ रहा, तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज जवाब है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यूरेनियम 238 फॉर्म्स thorium 234 after radioactive decay and has half-life of 4.5 into 10 per 9 years. How many years will it take to decay 75% of the initial amount? अब कोई भी सब्सटेंस है ना, देखें पहले वो 100% होगा, ठीक है। एक हाफ लाइफ के बाद वो कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। उसके बाद अगली हाफ लाइफ के बाद वो ओरिजिनल का 25% रह जाएगा क्योंकि इसका हाफ खत्म हो जाएगा। तो 25% वो बच जाएगा अपने ओरिजिनल अमाउंट का। वो 25% जो सा है वो बच जाएगा। ठीक है, ये मैं ओरिजिनल अमाउंट से बता रहा हूँ, ओरिजिनल अमाउंट से 25% बच जाएगा। तो अगर 75% ऑफ द इनिशियल अमाउंट वो क्या उसे कहते हैं, वो डिके हो गया, इसका मतलब बच कितना गया है? क्योंकि 75% डिके हो गया है, तो 25% बच गया। तो 25% कब बचता है? 25% तब बचता है जब एक के बाद 2 हाफ लाइफ गुजर जाए तो एक सब्सटेंस अपना 25% जो है वो बच जाता है ओरिजिनल अमाउंट के। कितना बच जाता है? 25%। तो 2 हाफ लाइफ गुजारनी है। ठीक है, तो एक हाफ लाइफ कितनी है? एक हाफ लाइफ है 4.5 इंटू 9 ईयर्स की। तो 2 हाफ लाइफ 2 इंटू 4.5 इंटू 10 9 ईयर्स। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो आपके पास 9 इंटू 10 9 ईयर्स आ जाएगा। ठीक है, 4.5 को 2 के साथ करें तो दैट इज 9। सो द ऑप्शन इज डी। अगला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? कौन सा रिलेशन हमारे पास ट्रू है? ये आपने बुक में रिलेशन देखा होगा। हाफ लाइफ इंटू रेडिएक्टिव डिके कांस्टेंट है, ये इज इक्वल टू 0.639। दूसरा है हाफ लाइफ इंटू डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.693। ठीक है, तो आपको पता है कि जो ये वाला रिलेशन है वो ट्रू है, 0.639 0.693 है। बाकी ये वाले दोनों रिलेशन फॉल्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। विद दिस हमारा लेक्चर एंड होता है। कुछ if you have any confusion guys you can just comment and you will get the reply.